चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए उतने ही हेल्दी भी होते हैं। तिल की तासीर गर्म रहती है, इसलिए इसे सर्दियों में ही खाया जाता है ताकि हमारे शरीर को गर्माहट मिल सके। और आज मैं इसकी परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप इसे हाथों से ही आसानी से तोड़ पाएंगे। मतलब कि ये बहुत ही सॉफ्ट रहने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ प्रीति के जायके में। तो चलिए हम शुरू करते हैं तिल के लड्डू बनाना। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तिल ले लिए हैं। यहाँ मैंने आधा किलो तिल लिए हैं। जो ब्राउन कलर के तिल आते हैं ना, हल्के ब्राउन, जो लड्डू बनाने में काम में लेते हैं, वही तिल मैंने लिए हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है कि अगर कोई कंकड़ वगैरह हो तो हम इसे निकाल लें। तिल के लड्डू का मेजरमेंट बहुत इजी रहता है कि अगर आपने आधा किलो तिल लिया है तो आधा किलो ही आपको गुड़ चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को अच्छे से क्रश कर लिया है। तो अब हम तिल के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम गैस पे कढ़ाई को रख लेते हैं और सभी तिलों को कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें तिलों को रेगुलर चलाते रहना है क्योंकि तिल को रोस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही अच्छे रोस्ट हो जाएंगे। हमें इसका कलर भी चेंज नहीं करना है। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि जो आपके तिल है उनमें से चट चट के ऐसी आवाज आने लगी है। ये देखिए आप, इसमें से चट चट के आवाज आने लगी है। अब हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 20 से 25 सेकंड के लिए और इसे स्टर करते रहेंगे ताकि जो हमारे तिल है वो ज्यादा रोस्ट नहीं हो जाए और जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। तिल अगर ज्यादा रोस्ट हो जाएंगे तो वो कड़े लगने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ही रोस्ट करना होता है। तिल के रोस्ट होने के बाद में इन्हें एक स्टील की प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। उसी से आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तिल को हमने रोस्ट कर लिया है, तो अब हम गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। तो सेम कढ़ाई को मैंने यहाँ पे कपड़े से साफ कर लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। चाशनी को बनाने के लिए ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही डाला है और इसे ही मैं पूरे पैन में फैला रही हूँ। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये जो गुड़ है वो ऐड कर देंगे। चाशनी बनाने के लिए क्रश गुड़ ही यूज करें क्योंकि इससे हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट कुक होती है। क्योंकि जब हम गुड़ के बड़े टुकड़ों से चाशनी बनाते हैं तो चाशनी इवनली कुक भी नहीं हो पाती है। अब हम इस स्पैचुला से मैश करते हुए पूरे गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है ताकि जो चाशनी है वो इवनली अच्छे से कुक हो सके। कई लोगों को परेशानी होती है कि उनके जो तिल के लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क बन जाते हैं, वो जल्दी से टूटते नहीं हैं या फिर वो मुंह में चिपक जाते हैं। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी से तिल के लड्डू जरूर बना के देखिएगा। आपके भी लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, मतलब कि आप उन्हें आसानी से अपने हाथों से भी तोड़ सकेंगे। देख सकते हैं कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट होने लग गया है। अब हम इसे रेगुलर स्टर करते रहेंगे, इसे बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो जो हमारी चाशनी है वो नीचे से कड़क और ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो जो तिल के लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। जब ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून घी और ऐड कर देंगे। इससे जो हमारे तिल के लड्डू का टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस हमें हमारी जो गुड़ की चाशनी है उसे ऐसा ही पकाना है। अब हम इसमें जो तिल है जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें सिंपली गुड़ को मेल्ट करना है और फिर उसके बाद में जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे उन्हें ऐड कर देना है। अब हम इन तिल और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज की मेरी इस तिल के लड्डू की रेसिपी को कोई भी आसानी से बना सकता है। जिसे कुकिंग नहीं भी आती हो वो भी इसे इजीली बना सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनाई है। सिंपली मैंने गुड़ को अच्छे से मेल्ट ही किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं गुड़ और तिल को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इस टाइम पे जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देना है ताकि जो हमारी जो चाशनी है वो कड़क नहीं हो जाए। इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखना है और जब आपके तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है
और फिर इसे गैस से उतार लेना है। और अब हम इसे चम्मच से हल्का हल्का चलाते रहेंगे ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी तो ये जो गुड़ और तिल का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी हम इससे लड्डू नहीं बांध सकते हैं क्योंकि अपने हाथ जल जाएंगे, इसलिए इसे हल्का हल्का ठंडा कर लें। और फिर एक कटोरी में पानी ले लें। अब उस पानी से अपने हाथों को गीला कर लें। और जब आपको लगे कि अब ये मिक्सचर आपके हाथ सहन कर पा रहे हैं तो उस स्टेज पर आप इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथों पे लें। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही करें। और फिर इसे हाथों में लेके ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते हुए लड्डू का शेप दें। आप देख सकते हैं कितना इजीली मैंने लड्डू का शेप दे दिया है। तो अब हम इसे अलग प्लेट में रख लेते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ लड्डू बनाने का। तो वापस से अपने हाथों को पानी से गीला कर लीजिए और फिर इस मिक्सचर में से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इसे हल्का हल्का हाथों से दबाइए और फिर दोनों हाथों में घुमाते हुए इसे लड्डू का शेप दीजिए। इससे क्या है ना, हाथों को ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा ये और हमारा लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें सभी लड्डुओं को बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमारे मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं आपको एक लड्डू दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। और ये हाथों से भी देखो कितनी आसानी से टूट रहे हैं, बिल्कुल आसानी से मुंह में घुल जाने वाले तिल के लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।